In terms of masses m1, m2 and g, find the acceleration of both the blocks shown in figure 5.52 and neglect all frictions and masses of the pulley. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो हमारा ब्लॉक है ये एक्सेलरेशन ए से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब जब ये ब्लॉक इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये स्ट्रिंग डिक्रीज कर रही है। ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पर, ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो हमने कहा कि जो हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो x से डिक्रीज कर रही है। लेट द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग डिक्रीजेस बाय x, ठीक है। अब जब ये x डिस्प्लेसमेंट से ये डिक्रीज करेगी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, तो एट द सेम टाइम ये जो वर्टिकल स्ट्रिंग है, ये जो दोनों वर्टिकल स्ट्रिंग हैं ये इंक्रीज करेंगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो वर्टिकल स्ट्रिंग्स हैं वो y से इंक्रीज कर रही हैं। लेट द वर्टिकल strings increase by y, ठीक है। अब दो स्ट्रिंग्स हैं, एक ये है y और एक ये है y, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया? टोटल इंक्रीज इज इक्वल टू y प्लस y, दैट मीन्स 2y, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रिंग की लेंथ तो सेम है, देखो यहां से लेकर के और ए यहां तक स्ट्रिंग की लेंथ तो सेम है, स्ट्रिंग की लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स जो हमारा यहाँ डिक्रीमेंट हो रहा है, जो हमारा यहाँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में डिक्रीज हो रहा है वो वर्टिकल स्ट्रिंग में इंक्रीज के बराबर होगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2y एंड y इज इक्वल टू x बाई 2। तो अब यहां पर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग की जो लेंथ है यदि वो x से डिक्रीज करेगी तो वर्टिकल स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो x बाई 2 से इंक्रीज करेगी, ठीक है। अच्छा, तो यदि डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशनशिप है तो एक्सेलरेशन में कितना होगा? सो इफ m1 एक्सेलरेट्स बाई a देन m2 देखिए वर्टिकल साइड में, तो m2 एक्सेलरेट्स बाई a बाई 2, ठीक है। तो यहां पर ये एक्सेलरेशन a है तो इधर का एक्सेलरेशन कितना है? a बाई 2। अब देखिए, अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। यदि इस तरफ का एक्सेलरेशन a है तो इस तरफ का एक्सेलरेशन a बाई 2 है, ठीक है। अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखिए, अब हम यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम्स बना करके इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो पहला हमारा फ्री बॉडी डायग्राम ये होगा और ये होगा, ठीक है। तो पहले हम m1 मास के लिए लिखते हैं। तो देखिए m1 मास पर जिस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है उस तरफ का फोर्स दैट इज T1 माइनस करेंगे उससे ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन का कोई फोर्स नहीं है दैट इज 0 इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाई a, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बन गई T1 इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाई a। अब हम m2 मास पर फोर्सेस को देखते हैं। तो m2 मास नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो जिस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है उस तरफ का फोर्स, तो उस तरफ का फोर्स हो गया m2 इंटू जी, ठीक है। इस पर नीचे की तरफ m2 इंटू जी लग रहा है। इससे ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स दैट इज T2, ठीक है। और मास दैट इज m2 मल्टीप्लाइड बाई a बाई 2, ठीक है। अब देखिए ये जो T2 है, अगर आप देखेंगे तो ये T2 एक ये T1 और एक ये T1 है ना, इन दोनों के बराबर है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? T2 इज इक्वल टू 2T1। ये हमने एक पीछे भी एक क्वेश्चन में किया था। ये जो पुली है ये इस T2 फोर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, T1 एंड T1, ठीक है। तो T2 जो होगा इन दोनों T1 और T1 के सम के बराबर होगा। इस बात को आप याद रखिए कि कोई भी पुली एक फोर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है तो उसमें एक तरफ का फोर्स दूसरी तरफ के फोर्सेस के सम के बराबर होता है। इस एक बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? T1 की वैल्यू हमारे पास m1 इंटू a थी, तो हमारे पास ये हो गया m, तो हमारे पास ये हो गया 2 इंटू m1 इंटू a। तो T2 की वैल्यू आ गई 2m1 इंटू a। अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन में T2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए m2g माइनस 2m1a इज इक्वल टू m2a/2। भाई ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जो ये इक्वेशन है हमको सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है ना। तो हम यहाँ से T2 टेंशन वाले जो टर्म्स हैं इन सारे टर्म्स को हम खत्म करना चाहते हैं। तो जब अगर हम इनको खत्म करना चाहते हैं तो हमें इन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर T2 की वैल्यू 2m1 इंटू a रखी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अब बस हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स के अंदर। तो ये हमारा हो गया 2m2 इंटू जी माइनस 4m1 इंटू a इज इक्वल टू m2a। ठीक है, अब देखिए m1 वाले जो a वाले टर्म्स हैं वो एक तरफ और बाकी के टर्म्स एक तरफ। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, इसकी साइड चेंज कर देते हैं। तो 2m2g इज इक्वल टू m2a प्लस 4m1a। 2m2g इज इक्वल टू a कॉमन ले लिया, m2 प्लस 4m1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 2m2g अपॉन m2 प्लस 4m1। ठीक है, ये तो आ गई हमारी a की वैल्यू, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। ये है हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो कि ब्लॉक m1 के लिए हो रहा है, फॉर m1 एंड दूसरा उसने m2 ब्लॉक के लिए जो है दैट इज a/2 एक्सेलरेशन फॉर m2 ब्लॉक या डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। तो जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो a/2 है, देन इट वुड बी 2m2, a की वैल्यू 2m2g बाई m2 प्लस 4m1 इंटू 1/2। 2 से ये 2 कैंसल, देन इट बिकम्स m2 इंटू g अपॉन m2 प्लस 4m1। तो ये हमारी वर्टिकल एक्सेलरेशन की वैल्यू और ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वैल्यू। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।